खुशबू राजपुरोहित की स्टोरी लिख रही हूँ। मैं लिखते हुए भी भावुक हो गई और अब बोलते हुए भी भावुक हो रही हूँ, पर मैंने गरीब बच्चों के लिए लिखा है इसे। खुशबू राजपुरोहित का जन्म 27 जून 2002 को हुआ था। खुशबू अपने माता पिता की पहली संतान थी। खुशबू की माँ उसे प्यार से चिन्नू बुलाती है। घर में उसके बाद 2 बहनें हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकती बहनों का, और एक छोटा भाई है लकी। खुशबू शुरुआती पढ़ाई अपने दादाजी की एक प्राइवेट स्कूल से हुई। आगे की पूरी पढ़ाई चिन्नू ने संत श्री राजा राम पब्लिक स्कूल कल्याणपुर से पूरी की। खुशबू का परिवार बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार परिवार है। खुशबू के दादाजी और छोटे दादाजी कई सालों तक जॉइंट फैमिली में रहे। खुशबू के बड़े पापा और खुशबू के पापा और खुशबू की 2 बुआओं की शादी जॉइंट फैमिली में रहते हुए हुई। बाद में अब वह सेपरेट अलग अलग हुए। खुशबू के दादाजी और दादी जी खुशबू के माता पिता के साथ रहते हैं। बहुत बड़ा घर है उनका। खुशबू की सगाई साल भर पहले ही हुई थी। खुशबू पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। एक्टिविटी में भी वह बहुत होशियार थी। उसने अपनी शादी के सारे कपड़े खुद ही सिले। शादी की पैकिंग सब उसने की। उसने खुद की सिलाई में बहुत होशियार थी। इतने अच्छे अच्छे कपड़े उसने सब खुद ही तैयार किए और मम्मी के भी सब उसने खुद सिले। बहुत शर्मीली और कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाती थी। फिर खुशबू की शादी तय हुई तो उसने अपने नए नए कपड़े बनाती थी, तब उसने फ़ोटो और वीडियो बनाने लगी। 18 जनवरी 2025 को शादी हुई थी। खाराबेरा के पुरोहितान विपुल सिंह राजपुरोहित, जो लंदन में एक चिकित्सक है। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई, ये सब तो आपको पता है और खूब वीडियो सोशल मीडिया पर देखे हैं सबने। और खुशबू को घर वर सब बहुत अच्छे मिले। अच्छा घर, अच्छा परिवार मिला कि 1-2 बार ससुराल गई और सास ससुर ने तुरंत लंदन भेजने का फैसला किया। तो सोचो कितना घर और ससुराल अच्छा होगा। और खुशबू लंदन जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, बहुत ही खुश थी। वह अपनी बहन और मम्मी से कहती थी मैं वहाँ जाकर ये करूँगी, वह करूँगी, पढ़ाई करूँगी। फिर उसने अपने पापा के साथ पूरी शॉपिंग की। लंदन जाने के लिए कपड़े सब उसने जोधपुर से खरीदे। उसकी एक सहेली भी थी, लंदन जा रही थी जोधपुर से, जो मंगलवार का टिकट था। और खुशबू का मंगलवार का टिकट हुआ नहीं। दुर्भाग्य से उसका बुधवार 12 जून को हो गया। फिर सबके मन में वही दुख रह गया कि बेटी बुधवार को सीख ली गई, इसलिए ऐसा हो गया। पर वह भगवान जाने किसकी नज़र लग गई बेटी को। वह खुशबू के सपने बहुत बड़े थे। वह वहाँ जाते ही पढ़ाई करना चाहती थी, नर्स या डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली थी। इतनी शर्मीली और संस्कारी थी कि यहाँ से जब लंदन के लिए रवाना हुई तो उसने हमारे राजस्थानी पोशाक पहनी। एयरपोर्ट पर टॉप और प्लाजो में अंदर जाते दिखी। उसने उस समय भी चुन्नी नहीं हटाई थी, सर पर ओढ़नी ओढ़ी हुई थी। बाहर उसके पापा और भाई वहाँ से निकल गए थे और वो अंदर बैठते ही उसने सबसे पहले मम्मी को फ़ोन किया अब मैं बैठ गई हूँ। और फिर उसने वीडियो बनाया। हमारे पूरे गांव में कभी कोई लंदन नहीं गया। खुशबू एक पहली ऐसी बच्ची थी जो लंदन जा रही थी, इसलिए उसके पापा ने लास्ट वाली फ़ोटो का स्टेटस लगाया था कि आशीर्वाद खुशबू बेटा गोइंग टू लंदन। खुशबू की फ़्लाइट वहाँ से नीचे गिर गई और ये सब हो गया। आगे की स्टोरी मैं नहीं बता सकती, कुछ भी नहीं बता सकती। मुझे पता है पर मैं नहीं बता सकती। इतना कहूँगी कि खुशबू की इस स्टोरी से जितना भी पैसा आएगा, जितना भी व्यू अर्निंग होगी, वह सब मेरे अनाथ आश्रम के गरीब बच्चों को जाएगा। उन गरीब बच्चों की ख्वाहिश थी कि दीदी आप स्टोरी खुशबू की चैनल पर डालो, इसलिए मैंने इस चैनल पर डाली है। मुझे किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना। पैसे आएंगे वो खुशबू के वीडियो से और स्टोरी से, वह सब मेरे आश्रम की गरीब बच्चियों को जाएंगे। खुशबू की आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रार्थना करती हैं बच्चियाँ। तो मैंने लिखी, कोई गलती हो तो माफ़ी। बहुत ही दुखद घटना हुई। चिन्नू उर्फ खुशबू सिखा कर गई कि जीवन बहुत छोटा है। जिसकी ज़रूरत उन सबको थी वो चीज़ भी भगवान को चाहिए थी। फिर खुशबू के पापा को कई बड़े राजनेताओं ने लेटर लिखकर दुख जताया। जैसे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उन्होंने लेटर लिखा। उमेद पैलेस के राजा गजेंद्र सिंह राज के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने भी लिखा।
ऐसे कई बड़े नेताओं ने खुशबू के पापा और दादा को लेटर लिखकर दुख जताया, तो मानो वो कितनी अच्छी फैमिली रही है। इस दुख की घड़ी में उनका सबने साथ दिया और सहानुभूति दी।